पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, एनडीए की आपात बैठक हुई है। एनडीए के तमाम प्रदेश अध्यक्ष, एनडीए के घटक दलों के तमाम प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक बुला लिया है। क्या कुछ हुआ है हम विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले बता दें कि देखिए, अमित शाह वाला जो बयान है अंबेडकर को लेकर, उस पर विवाद जारी है और उस पर लगातार कांग्रेस अटैकिंग मोड में दिख रही है। इस बीच बिहार में भी खूब चर्चा है, कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है। पहले तो राष्ट्रीय जनता दल उस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया और अंबेडकर वाले विवाद पर पूरी तरह से अटैकिंग मोड में दिखाई दी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल दोनों ही। राष्ट्रीय जनता दल ने अमित शाह का पुतला तक फूंका, जूतों से पिटाई भी की और कई तरह के अनर्गल बयान भी आए। लालू प्रसाद यादव ने भी अमित शाह को पागल बता दिया। तो इन तमाम चीजों से यह पता चल रहा है कि विवाद जो है वो बहुत आगे बढ़ गया है। लेकिन इन तमाम विवादों से दूर तेजस्वी यादव यात्रा पर है और यात्रा पर से है वो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं और ट्वीट के माध्यम से नीतीश सरकार पर प्रहार भी कर रहे हैं। इसको लेकर नीतीश सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। नीतीश कुमार भले ही आज उनकी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से वो यात्रा पर नहीं निकल पाए, लेकिन आज उन्होंने एनडीए कोर कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें तमाम प्रदेश अध्यक्ष, तमाम जो घटक दल हैं एनडीए के, उसके प्रदेश अध्यक्ष इसमें शामिल हुए थे। आपको बताते चले कि इस बैठक में कई जो संगठन हैं उसके प्रदेश अध्यक्ष, जिसमें कि भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष मंत्री दिलीप जायसवाल मौजूद थे, हम से माननीय प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पार्टी के सुभाष चंद्रवंशी, ये लोग मौजूद थे। और वही विधान पार्षद ललन कुमार सर्राफ, विधान पार्षद संजय कुमार सिंह गांधी जी, मुख्यालय प्रभारी, मतलब ये उमेश कुशवाहा भी इसमें मौजूद थे। मुख्य रूप से उमेश कुशवाहा, जो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वही इस बैठक को ऑर्गेनाइज किए थे, वही ले रहे थे। जब हमने इस पूरे मैटर पर दिलीप जायसवाल, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि देखिए, मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर, मुख्यमंत्री जी के आदेश पर ही ये बैठक जो है वह बुलाया गया था और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय इसमें लिए गए हैं। इसमें निर्णय लिया गया है कि आगामी 15 जनवरी, यानी कि खरमास जब खत्म हो जाएगा, तब 15 जनवरी को एनडीए की जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू होगी। इसको लेकर ही कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जानी है। आपको बताते चले कि एनडीए की 15 जनवरी से जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन जो किया जा रहा है, उसमें तमाम ग्राउंड स्तर के कार्यकर्ता उसमें शामिल होंगे, एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाएंगे। चूंकि आने वाला जब चुनाव है, बूथ स्तरीय लोग लगेंगे, तो उसमें कार्यकर्ता एक दूसरे से मेल मिलाप कर सके, एक दूसरे से जान पहचान रहे और पूरी मजबूती के साथ। एनडीए अब किसी एक पार्टी विशेष की पार्टी नहीं रह गई है, बल्कि पूरा एनडीए को फोकस करके ये काम किया जाएगा। तो 15 तारीख से ये जो यात्रा शुरू होने वाली है, उसी की तैयारी बैठक के तौर पर इसे जो है इसलिए बैठक बुलाया गया था, एक तैयारी किया गया, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई गई पूरी तरह से। आज से ही मतलब उसमें जो है लोग लग जाएंगे एक्टिव मोड में। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर अचानक क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से काम करती है, वो तो प्लानिंग वाली पार्टी है, प्लानिंग बहुत दूर तक की जाती है। आगामी 6 तारीख को अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, बिहार आने वाले हैं, उसको लेकर भी क्या कुछ रणनीति बनी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि टाइमिंग का, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई, ऐसी कौन सी चर्चा हो गई कि अचानक ही एनडीए के घटक दलों की बैठक उमेश कुशवाहा के घर पे बुला ली गई। इस सवाल के जवाब हम भी तलाशने में लगे हैं और जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, उसके खबरें तो हमारे पास आई हैं, इनपुट भी हमारे पास है, लेकिन जब तक हम पूरी तरह से उसका जांच पड़ताल नहीं कर लेते हैं, उसको वेरीफाई नहीं कर लेते हैं, तब तक हम आपके पास उसको नहीं रखेंगे। फिलहाल अभी तक यही अपडेट है कि 15 तारीख से एक बड़ी एनडीए की कार्यकर्ता सम्मेलन यात्रा जिला स्तरीय निकलने वाली है। इसको लेकर तैयारी जोर शोर से है। भाजपा कार्यालय में भी आज काफी गहमागहमी दिखाई दी, चूंकि 25 तारीख से अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्मदिन के अवसर पर पूरे साल कार्यक्रमों का दौर चलेगा, तो इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी भी अलग एक कार्यक्रम की रूपरेखा बना रही है। तो देखिए, चुनावी वर्ष के साथ साथ अब कार्यक्रमों के माध्यम से जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो जनता के बीच में जाएंगी और अपने मुद्दों को रखेगी।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 तारीख से एक यात्रा पर निकलने वाले हैं, प्रगति यात्रा पर। उसमें क्या कुछ होता है, हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, हम अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।